हमारे बराबर में बैठ बैठ के बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए कि लोगों को पक्का किया जाएगा सबको। अब देखिए जो स्कूल के कर्मचारी हैं, हर महीने सड़कों पर उतरना पड़ता है उन लोगों को। जो हमारे आईटी सेक्टर के लोग हैं, 6-6 महीने की तनख्वाह रुक गई उनकी। झूठ बोलने माहिर मक्कार किस्म के व्यक्ति हैं। और मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूं, लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। 20 तारीख को हंगामा करेंगे, इनका पुतला दहन किया जाएगा, पुतले का मुंह काला किया जाएगा और इनके गले में जूते चप्पल की माला पहनाई जाएंगी। हमारी औरतें सब तैयार हैं करने के लिए। ये केजरीवाल नहीं, ये नौटंकीबाज है और ये मिस्टर नटवरलाल है। इसने दिल्ली की सभी बिरादरियों को ठगा है। आदरणीय साथियों, दिल्ली की राजनीति में वर्ष 2013 से एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म ले लिया जिसने न केवल सफाई कर्मचारियों को, न केवल सरकारी विभाग के लोगों को, बल्कि आम जनता को त्रस्त कर रखा है। आज पब्लिक ये कहने मजबूर हो गए कि अगर हमारे इलाके में वो व्यक्ति आ भी जाएगा तो हम देखते क्या हाल करते हैं। ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि वो झूठा व्यक्ति है। हम खुद भुक्तभोगी हैं। हमारे बराबर में बैठ बैठ के बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए कि लोगों को पक्का किया जाएगा सबको। अब देखिए जो स्कूल के कर्मचारी हैं, हर महीने सड़कों पर उतरना पड़ता है उन लोगों को। जो हमारे आईटी सेक्टर के लोग हैं, 6-6 महीने की तनख्वाह रुक गई उनकी। और देखिए हद तो तब हो गई जो हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी है कॉर्पोरेशन की, उसमें 35 महीने से उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। और अगर अपना अधिकार लेने के लिए गए तो उनको टर्मिनेट भी कर दिया गया नौकरी से। उनको जो कारनामे हुए वो गलत थे। और देखिए एक बात और हमारे कहनी है, अभी कपिल साहब बता रहे थे, इन्होंने इतना मन दुखाया हमारे सफाई कर्मचारियों का, ये उनकी बद्दुआ है कि जेल तक जाना पड़ा। और अगर ऐसा आगे भी चलता रहा तो हम अब भी बद्दुआ देंगे। इनका स्थान वही है केवल और केवल इस व्यक्ति का, ताकि आपस में वैमनस्य न फैले। आज कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, ये तो कह के कुछ भी चले जाते हैं, लेकिन जो मोहल्ले में गलियों में कर्मचारी लड़ते हैं आपस में, ऐसी ऐसी मतलब बातें बता देते हैं बिना बात में, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। झूठ बोलने माहिर मक्कार किस्म के व्यक्ति हैं। और मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूं, लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। 20 तारीख को हंगामा करेंगे, इनका पुतला दहन किया जाएगा, पुतले का मुंह काला किया जाएगा और इनके गले में जूते चप्पल की माला पहनाई जाएंगी। हमारी औरतें सब तैयार हैं करने के लिए। किसान नेता होने के नाते दिल्ली देहात को ये अपील करता हूँ कि ताल कटोरा के प्रोग्राम के बाद, और जो ताल कटोरा में ऐलान किया गया था कि 20 तारीख से पहले दिल्ली के हमारे सफाई कर्मचारियों की अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया और अगर उनको पक्का नहीं किया गया, मंडी हाउस पे इकट्ठा होके 5 फिरोजशाह रोड तक केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। ये केजरीवाल नहीं, ये नौटंकीबाज है और ये मिस्टर नटवरलाल है। इसने दिल्ली की सभी बिरादरियों को ठगा है और इसने किसी का कोई भी काम नहीं किया। ये अब लॉलीपॉप दे रहा है। और अब मुझे जानकर ये बड़ा दुख हुआ कि सफाई कर्मचारी के आयोग को सिर्फ 25,000 रुपये तनख्वाह और दिल्ली में जितने भी आयोग हैं उनको 2 लाख रुपए सैलरी। ये दोहरी मानसिकता के लोग दिल्ली से भगाने पड़ेंगे। ये दिल्ली में आकर 2 से 3% के लोग और दिल्ली की 36 बिरादरी पे राज करते हैं, शासन करते हैं और हमारे मजदूर, हमारे गरीब, हमारे दलित भाइयों का शोषण करते हैं। मैं पूरी 36 बिरादरी से ये अपील करता हूं और इस शीश महल में रहने वाले नौटंकीबाज केजरीवाल का मुंह काला करें। और अगर इन्होंने फिर भी हमारी मांगों को नहीं माना और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के साथ मिलकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और अपनी मंत्रिमंडल से ये बिल पास नहीं कराया, तो दिल्ली के आईटी सेल के, दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारी और दिल्ली के अंदर रहने वाले 36 बिरादरी के लोग आने वाले 2025 के चुनाव में दिल्ली से केजरीवाल को भगा के रहेंगे और झाड़ू के चुनाव चिन्ह को जब्त करा के रहेंगे। इसकी 70 की 70 विधानसभाओं में हम जमानत जब्त करने की अपील करेंगे, क्योंकि इन्होंने सफाई कर्मचारी के, जो उनका अन्नदाता है, सफाई कर्मचारी झाड़ू का निशान, उसको इसने जनता से वायदा किया था। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपने वायदा किया था, अगर उस वायदे को आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम पूरे वर्गों को आपके खिलाफ खड़ा करने का काम करेंगे। यह हमारा कर्तव्य बनता है खड़ा करने का। चूँकि वायदा सफाई कर्मचारी से भी किया गया था कि आप कच्चे जो भी हैं नियमों के साथ उनको पक्का किया जाएगा, तो जो भी नियम है वो जो पूरा कर रहे हैं कर्मचारी, उनको भी पक्का नहीं किया गया। और साथ ही साथ समय पर तनख्वाह, एक अफवाह उड़ाया गया कि अभी 1 तारीख को आपके खाते में तनख्वाह आ जाएगा। एरियर अभी तक कई जगह नहीं मिला। धरना अभी हम लोगों ने दिया था रोहिणी में,
और कई जोन में नहीं मिला, तो कई सुविधाएं इनसे छीनी जा रही हैं और कच्चे के कच्चे तो हैं ही ये। दूसरे सभी विभागों में सेम इसी तरह की स्थिति है। कई विभागों में तो 6-6 महीने का तनख्वाह भी, IT असिस्टेंट की बात आई, 6 महीने का तनख्वाह नहीं मिला। लाइब्रेरी की बात चेयरमैन साहब ने आपको बताई, वहाँ जो आवाज़ उठाया टर्मिनेट कर दिया। तो हमको तो टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, जनता को तो टर्मिनेट, जनता आपको टर्मिनेट इस बार करेगी। जिन जिन कर्मचारियों के साथ आपने अत्याचार किया है, तो कर्मचारी से हमदर्दी रखने वाले लोग, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके दाएं बाएं रहने वाले लोग, पड़ोसी, इस बार केजरीवाल को टर्मिनेट करेंगे। समय उनके पास 10 दिन का है। अगर 20 तारीख से पहले वो जो भागीदारी मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उनसे अगर वो मीटिंग करते हैं और उनकी शर्तों को मानते हैं, अर्थात जो वादा उन्होंने किया, मैं शर्त शब्द में ऐसा मत सोचिएगा हम लोग कुछ थोप रहे हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है, अगर उसको वो पूरा कर देते हैं, तो फिर हम लोग एज इट इज जैसे लोग दे रहे थे वोट देंगे, हम लोग उसमें कोई बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर उन्होंने जो वादा किया वो पूरा अगर नहीं किया, तो जितनी ताकत, जितनी क्षमता, जितनी ऊर्जा है हमारे पास पूरे संगठन के लोग, वो पूरी ऊर्जा लगाएंगे और उस वर्ग को हम लोग हर हाल में वो वायदा याद कराएंगे और केजरीवाल के खिलाफ वोट कराएंगे। इससे पहले मैं मुसलमान भी हूँ और मुस्लिम समाज ने झोली भर भर के वोट दिया, 100% वोट किया है। अगर ज़रा सा वोट इधर से उधर जाता कांग्रेस को या किसी को, तो इनकी सीटें कई डैमेज हो जाती। तो जिस मुस्लिम समाज ने 100% पोल किया, उससे भी जो इन्होंने वायदा किया, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे केजरीवाल से कोई नफरत नहीं है। दिल्ली में 70 विधानसभा में उन्हीं जगहों पर ये टिकट देते हैं जहाँ कांग्रेस देती थी, परंपरागत सीट। तो कुछ नया आपने विधानसभा में नहीं किया। लोकसभा में आपने हमें दिया ही नहीं। लोकसभा में कांग्रेस ने आजमाया, एक बार मुस्लिम को टिकट भी दिया, आपने वो भी नहीं आजमाया। राज्यसभा में कांग्रेस ने अक्सर मैनेज किया था, परवेज हाशमी इसी दिल्ली के कोटे से रहे हैं, लेकिन इसने राज्यसभा में भी मुसलमान को मौका नहीं दिया। अब आयोग में आ जाइए, अभी तो सफाई कर्मचारी आयोग की बात हो रही थी आपसे, आप अल्पसंख्यक आयोग का जाके पता लगा लीजिए क्या स्थिति उनकी है। आप उर्दू एकेडमी का पता लगा लीजिए क्या स्थिति है। सिर्फ साल में एक बार मुशायरा कराया जाता, वाह 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 वाह, लाल किला में जो होता है, बस मुशायरा के अलावा उर्दू एकेडमी मुसलमानों के बच्चों के मैंने भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो ट्यूशन की योजना है, जो प्रशिक्षण की योजना, किसी योजना पर कोई एक चवन्नी नहीं लगा है। उर्दू टीचर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उर्दू को बिल्कुल काट कर रख दिया गया। तो हमको आपने क्या किया, आप सुनिए, एट्रोसिटी, दिल्ली दंगा हुआ, सबको उछल उछल के आप मुआवजा देते हैं। दंगा प्रभावित क्षेत्र में केजरीवाल आज तक नहीं गए, किस मुंह से वोट मांगने ये जाएंगे, ये सवाल वहां के लोग पूछ रहे हैं। दंगा प्रभावित क्षेत्र में अगर मुख्यमंत्री समय पर चले गए होते तो दंगा पर काबू पा लिया गया होता। इन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। आज सैकड़ों मुसलमान परेशान, उनका घर उजड़ गया, उनका घर जला दिया गया, उनके बच्चे जेल में हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मुआवजा मरने वालों को नहीं मिला। मृतक की वास्तविक संख्या भी सरकार ने नहीं बताई। कोरोना काल में तबलीगी जमात को टारगेट किया केजरीवाल ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने कहा कि आज 500 लोग संक्रमित पाए गए दिल्ली में, उसमें 300 लोग तबलीगी थे। तब भी मैंने सवाल किया और आज भी सवाल करता हूं, यह सवाल केजरीवाल से बना हुआ, अगर 300 तबलीगी थे तो बाकी 200 कौन थे, ये भी आपको बताना चाहिए था। अगर 200 का नाम आप नहीं बता सकते हैं तो 300 का नाम आपने बताया, अर्थात अल्पसंख्यकों का मजाक उड़ाया आपने, मुसलमानों को आपने मतलब एक गाली दी है सब शब्दों में, और उस गाली का बदला विधानसभा चुनाव में हम लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब कर्मचारियों की बात आ रही तो हम कर्मचारी के साथ इसलिए नहीं खड़े हैं कि मुसलमानों के साथ इसने गलत किया, इसलिए नहीं, कर्मचारी के साथ शुरू से खड़े हैं, लड़ रहे हैं। कई लड़ाइयां लड़ी, 2-2, 150 दिन का धरना दिया। आदरणीय इंजीनियर DC कपिल साहब के नेतृत्व में जो भी लड़ाइयां लड़ी गई उसमें मैं कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहा हूं। और अब मैं चूंकि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मैं कुछ अगर बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि वो इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए उस पर बिल्कुल नहीं। जो वास्तविकता है, जो आपने लिखा है, जो आपने बोला है, हम उसी की याद दिला रहे हैं। हम नई कोई बात आपसे कर ही नहीं रहे हैं, बस आपने लिखा मैनिफेस्टो में, काम कीजिए। अभी आचार संहिता लागू नहीं हुआ, आचार संहिता लागू होने से पहले अगर केजरीवाल ने अपने वादों पर आकर मंच लगाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बयान नहीं दिया अगर, तो ये लिख लीजिए कोरे कागज में, सरकार किसी कीमत पर नहीं बनेगी, किसी कीमत पर नहीं बनेगी, चाहे ये कुछ भी लगा लें। ये सफाई कर्मचारियों, विशेषकर कच्चे कर्मचारियों, ये प्रेस वार्ता के माध्यम से
दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो 13 तारीख का हमारा सिविक सेंटर का प्रोग्राम था उसे आगे बढ़ाकर 20 दिसंबर का कर दिया गया है। और केजरीवाल के झूठे वादे आप सब जानते हैं, आप उससे छिपे नहीं हैं। जो केजरीवाल ने वादा किया था जब उसकी दिल्ली में सरकार बनी, 3 बार झाड़ू के निशान से जिस प्रकार उसने सफाई कर्मचारियों को, वाल्मीकि समाज को धोखा दिया, वो सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम इसके झांसे में नहीं आने वाले। जो कच्चे कर्मचारी भाई बहन हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी उम्र निकली जा रही है, समय से पहले आपको पक्का करने से पहले रिटायर किया जा रहा है। इस दर्द को, इस दुख को आप भूले नहीं। ये समय आ गया है, ये चुनाव का समय बेशक है, लेकिन चुनाव से पहले आपको पक्का कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, पूरे समाज से, वाल्मीकि समाज से, सफाई कर्मचारियों से, भाई बहनों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से ये अपील करता हूं कि आने वाली 20 दिसंबर को मंडी हाउस पहुंचकर हजारों की तादाद में अपनी मांग के साथ खड़े हों और इस केजरीवाल की कोठी पर हजारों की संख्या में खड़े होकर इसका पुतला जलाएंगे और इसे पूछेंगे कि यदि इसने इस चुनाव से पहले हमारे सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया, हमारे सफाई कर्मचारी जिनकी डेथ हो गई है, जो रिटायर हो गए हैं, उनके सभी जो लंबित भुगतान है, जो ये पैसा कोर्ट के कहने से भी नहीं देता, यदि वो भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में वोट की चोट से वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी वोट नहीं देगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।